जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में जिसमें हमने फाइंड करना है कि अनसर्टेनिटी कैसे हम फाइंड करते हैं मेजर्ड वैल्यू में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमने देखा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो टोटल अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट है वो एब्सोलूट अनसर्टेनिटीज़ को हम ऐड कर देते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं। अब है नेक्स्ट पावर फैक्टर कि अगर किसी वैल्यू जो है उसकी पावर फार्मूले में मौजूद हो, जैसा कि वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है 4/3 पाई r क्यूब। अगर हमने किसी भी सफ़ियर का रेडियस मेजर किया है और उसमें सर्टेन अनसर्टेनिटी है, तो अब रेडियस की यहाँ पे पावर भी है, तो फिर हमने टोटल अनसर्टेनिटी जब लेनी है वॉल्यूम की तो वो कैसे लेनी है कि जितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी रेडियस की उसको हमने पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अगर रेडियस की अनसर्टेनिटी 2 आती है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी हो जाएगी 6। यानी जितनी भी पावर है मेजर्ड वैल्यू की, वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उतनी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। Multiply the percentage uncertainty by that power. For example, in the calculation of the volume of sphere using 4/3 pi r cube, percentage uncertainty in volume will be equal to 3 multiplied by percentage uncertainty in radius. यानी रेडियस की जितनी भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की हम पावर लेंगे। And uncertainty is multiplied by power factor, it increases the precision demand of measurement. If the radius of small sphere is measured as 2.25 cm by a 1-year caliper with least count 0.01 cm, then the radius r is recorded as r is equal to 2.25 plus minus 0.01 centimeter. Then the radius r is recorded as r is equal to 2.25 plus minus 0.01 centimeter. Absolute uncertainty will be equal to least count, and that will be equal to plus minus 0.01 centimeter. और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर विल बी इक्वल टू लीस्ट काउंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे मेजर्ड वैल्यू पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई 0.4%। तो टोटल अनसर्टेनिटी जो वॉल्यूम की होगी, फिर आर की पावर 3 है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम में टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी 1.2%। यानी हम वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई की 3.14 होती है, रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे और इसका 1.2% निकाल लेंगे 1.2 डिवाइडेड बाय 100 करके, तो ये हमारे पास आ जाएगी अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। यानी जिस भी क्वांटिटी में पावर इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। आपने काइनेटिक एनर्जी में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे? एक तो प्रोडक्ट आ रही है इसमें मैस और v² की, तो ये जो प्रोडक्ट है उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ ऐड हो जाती हैं। सेकेंडली v की पावर आ रही है 2, तो जैसे अगर वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है 2%, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर भी 2 है, यानी v²। वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी है 2 और इसके पावर भी है 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट सपोज मैथ्स की अनसर्टेनिटी हमें गिवन है 3%, तो 4 + 3 हो जाएगा 7। तो टोटल अनसर्टेनिटी काइनेटिक एनर्जी की हो जाएगी 7, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ ऐड होती हैं। मैथ्स की और v² की अनसर्टेनिटी ऐड होगी, मैथ्स की एज इट इज़ आ जाएगी, v की पावर है स्क्वेयर, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम वेलोसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं अनसर्टेनिटी पावर वाले फैक्टर में। नेक्स्ट है फॉर अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। अगर हमने बहुत सारी मेजरमेंट्स लिए हैं, उनकी एवरेज वैल्यू लेनी है, तो उसमें अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू। जो हमने वैल्यूज़ ली हैं उन सब की एवरेज निकाल लेंगे। जैसे ये देखें 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22, 1.21, ये है हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज़ कि ये हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं, सबको प्लस करके 6 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी 1.21 मिलीमीटर। सेकेंड है फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू।
देखिए डेविएशन फर्स्ट वैल्यू है 1.20, एवरेज निकली है 1.21, इसकी डेविएशन कितनी हो गई, यानी कि अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो कितनी वैल्यू आएगी 0.01। इसी तरह 1.22 में से 1.121 को माइनस करेंगे तो 0.01, ये 1.23 की डेविएशन हो जाएगी 0.02, 1.19 की भी 0.02, 1.22 की होगी 0.01 और 1.21 की होगी 0। ये हमने डेविएशन निकाल लेनी है, द मीन द डेविएशन इन द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। उसके बाद हमने क्या करना है, जो डेविएशन फाइंड की है उन सब की हमने एवरेज निकाल लेनी है। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास जितनी डेविएशंस थी 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.01 और 0, इन सबको प्लस करके 6 पे डिवाइड कर दिया। जो आंसर आएगा डेविएशन का, दैट विल बी द अनसर्टेनिटी इन द मेजर्ड वैल्यू। यानी जो 1.21 रिकॉर्ड की थी हमने एवरेज वैल्यू, उसमें डेविएशन कितनी होगी 0.01 मिलीमीटर। फॉर द अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। अब टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? Uncertainty in the time period of a vibrating body is found by dividing the least count of timing device by the number of vibrations। यानी जिस स्टॉप वॉच से आप टाइम मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट लेके आपने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड कर देना है। जैसे अगर हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड मेजर करना चाह रहे हैं तो हमने उसकी 10, 20 या 30 वाइब्रेशंस का अगर टाइम नोट किया है तो हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे, तो वो हमारे पास निकल आएगी अनसर्टेनिटी। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल द टाइम ऑफ 30 वाइब्रेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम रिकॉर्डेड बाय स्टॉप वॉच एक्यूरेट अप टू 1/10 ऑफ सेकेंड इज 54.6 सेकेंड। द पीरियड टाइम पीरियड अब कितना है 54.6 को 30 पे डिवाइड करेंगे, टाइम फॉर वन वाइब्रेशन निकल आएगा। 30 वाइब्रेशंस का टाइम गिवन है, एक का निकालना है तो क्या करेंगे 30 पे डिवाइड कर देंगे। 1.82 विद अनसर्टेनिटी 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हो जाएगा 0.003 सेकेंड। दस टाइम पीरियड टी इज कोटेड एज टी इज इक्वल टू 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकेंड, यानी कि उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो है 0.003 सेकेंड। Hence it is advisable to count large number of swings to reduce timing uncertainty। अब ये कुछ पॉइंट्स आपने जहन में रख लेने, इसमें से एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम अनसर्टेनिटी कैसे लेंगे। एब्सोलूट अनसर्टेनिटीज़ को हम ऐड कर देते हैं, एब्सोलूट अनसर्टेनिटीज़ यानी लीस्ट काउंट को। नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं। नंबर 3, पावर फैक्टर में जितनी ये जो क्वांटिटी की पावर है उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना। जितनी भी जैसे रेडियस की अनसर्टेनिटी हो, वेलोसिटी की हो, जितनी जो भी फिजिकल क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी है उसकी जितनी पावर होगी उतनी पावर से आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देना। पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे फिर उसे पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा एवरेज वैल्यू का। अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज़ की एवरेज लेनी है तो उसमें हमने अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करनी है, सारी वैल्यूज़ की एवरेज निकालेंगे, जो आंसर निकल आएगा उस आंसर से फिर हर वैल्यू की डेविएशन लेंगे कि एवरेज वैल्यू से हर वैल्यू कितना डेविएट कर रही है वो फाइंड करेंगे। उसके बाद डेविएशन लेने के बाद फिर जितनी डेविएशंस है हम उन सब की एवरेज ले लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। लास्ट पे हमने डिस्कस किया टाइमिंग एक्सपेरिमेंट का। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी कैसे लेते हैं, जिस डिवाइस से आप मेजर कर रहे हैं टाइम, उस स्टॉप वॉच के लीस्ट काउंट को आपने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे, तो आपके पास आ जाएगी अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लास्ट टॉपिक एक रह गया डायमेंशनल एनालिसिस का। ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा आपका, इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।